आठ। मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ज्योतिष में ग्रह युद्ध के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी कि ग्रह युद्ध क्या होता है, यह कुंडली में कैसे देखा जाता है और ग्रह युद्ध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका फल कथन कुंडली में कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। ये विषय ज्योतिष के जिज्ञासुओं को के लिए और जो जो कोई ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सभी रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि ग्रह युद्ध कुंडली में कैसे देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर विशेष रूप से प्रभावी होता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएं होती है जिसमें ग्रह युद्ध में पराजित ग्रहों को खल कहा जाता है। ज्योतिष में ग्रह युद्ध का नाम सुनकर किसी को भी डर लग सकता है क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही भयंकर सुनने में प्रतीत होता है। जिस प्रकार से दो देश, दो राज्य या दो लोग आपस में झगड़ लड़ते हैं, उसी प्रकार ग्रह भी किसी विशेष परिस्थिति होने पर ग्रह युद्ध में शामिल माने जाते हैं। और यही वजह है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह युद्ध मौजूद होता है तो वहां पर फलकथन करने में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनके बिना पूर्ण रूप से फलकथन सत्य नहीं हो सकता ज्योतिष में और इसमें चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से प्रश्न ज्योतिष ग्रह युद्ध को विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रश्न कुंडली जानने के लिए। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत नवग्रह की अवधारणा को मान्यता दी गई है। इसमें सूर्यदेव ग्रहों के राजा होते हैं और सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा को रानी का रूप माना जाता है और ये कर्क राशि के स्वामी होते हैं। मंगल देव ग्रहों के सेनापति माने गए हैं और ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। बुध ग्रह को राजकुमार की संज्ञा दी गई है और यह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह को मंत्री माना जाता है और यह वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को मंत्री अथवा सलाहकार माना जाता है और यह धनु और मीन राशि का स्वामित्व इनके पास है ज्योतिष में। शनि देव को सेवक की संज्ञा दी गई है और यह मकर कुंभ राशि के स्वामी है। राहु और केतु को सेना माना जाता है लेकिन इनकी अपनी कोई भी राशि नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति पर इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है और जातक की कुंडली में ग्रहों की विशेष परिस्थिति को विभिन्न प्रकार से सुयोग या दुर्योग का निर्माण बनता है। इस प्रकार से जब कुंडली में ये सभी परिस्थितियां ग्रहों की दशा आती है तो वह अपनी स्थिति और नैसर्गिक स्वभाव के कारण जातक के जीवन को सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप में प्रभावित करते रहते हैं। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष में ग्रह युद्ध का निर्माण कैसे होता है, कैसे देखते हैं हम। ज्योतिष में ग्रह युद्ध एक विशेष स्थिति होती है जिसमें जब किसी एक भाव में दो या दो से अधिक ग्रह विराजमान होते हैं और एक दूसरे से न्यूनतम अंशात्मक दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच ग्रह युद्ध की स्थिति मानी जाती है। जब कुंडली में किसी एक भाव में दो या दो से अधिक ग्रह विराजमान होते हैं और उसमें दो या दो से अधिक ग्रह एक दूसरे से एक अंश के अंतराल पर स्थित होते हैं तो वह ग्रह युद्ध का निर्माण करते हुए माने जाते हैं। ज्योतिष में एक अमूल्य धन अर्थात आचार्य वराह मेहर द्वारा रचित बृहत संहिता में भी ग्रह युद्ध को समझाया गया है, जिसके अनुसार सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य 5 ग्रहों के परस्पर अंशों में निकटता होने पर उन्हें ग्रह युद्ध में शामिल किया जाता है। इन ग्रहों की न्यूनतम दूरी के कारण ये आकाश में एक दूसरे के में समाहित होते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा केवल प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है
कुंडली के अध्ययन के समय ऐसे ग्रहों को ग्रह युद्ध में शामिल किया जाता है। मान लेते हैं कि ग्रह युद्ध में किन किन ग्रहों को शामिल किया जाता है, ये जानते हैं। ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ग्रह युद्ध में शामिल नहीं माने जाते हैं, अर्थात ना तो यह ग्रह युद्ध में जीत सकते हैं और ना ही यह ग्रह युद्ध में हारते हैं। अर्थात जब भी ग्रह युद्ध के बारे में विचार किया जाता है तो सूर्य और चंद्रमा को शामिल नहीं किया जाता है। कोई ग्रह सूर्य के समक्ष आता है तो वह अस्त हो जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, जिसके कारण इन दोनों को भी ग्रह युद्ध में शामिल नहीं किया जाता है। यदि ये किसी अन्य ग्रह से न्यूनतम अंशात्मक दूरी पर हो तो ग्रहण लगा सकते हैं, लेकिन यह ग्रह युद्ध में शामिल नहीं माने जाते। इसके अतिरिक्त अन्य 5 ग्रह जैसे कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अर्थात ये 5 ग्रह युद्ध में शामिल माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर भ्रमण करते रहते हैं। जब पृथ्वी के सापेक्ष उनको देखा जाता है तो अपने परिक्रमा पथ पर गति करते हुए जब ये ग्रह एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यह एक साथ है, भले ही वे अपनी कक्षा में अलग अलग स्थितियों में हो और पृथ्वी से उनकी दूरी अलग अलग हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के ऊपर दिखाई देते हैं, अर्थात एक दूसरे में समाहित होते हुए दिखाई देते हैं। इसी स्थिति को ग्रह युद्ध कहा जाता है। जानते हैं कि कुंडली में ग्रह युद्ध का आकलन कैसे किया जाता है। जब वैदिक ज्योतिष में ग्रह युद्ध की बात की जाती है तो सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि कितने ग्रह एक दूसरे से एक अंश से कम की दूरी पर स्थित है। यदि कोई 2 ग्रह ऐसी स्थिति में है तो उनके बीच ग्रह युद्ध की स्थिति देखी जाती है। लेकिन यदि दो से ज्यादा ग्रह एक दूसरे से न्यूनतम अंशात्मक दूरी पर स्थित हो तो उसमें से प्रत्येक को अलग अलग देखा जाता है और तब प्रत्येक के लिए ग्रह युद्ध का आकलन किया जाता है। ग्रह युद्ध में जिस ग्रह का भोगांश कम होता है वह विजयी माने जाते हैं और जिस ग्रह का भोगांश अधिक होता है वह पराजित माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली में बुध और शुक्र कुंडली के चौथे भाव में मकर राशि में स्थित है और बुध का भोगांश 17 अंश और 15 कला है और शुक्र का भोगांश 17 अंश और 17 कला हो तो यहाँ बुध और शुक्र एक दूसरे से ग्रह युद्ध की स्थिति में होंगे। क्योंकि बुध का भोगांश शुक्र के भोगांश से कम है, इसलिए इस ग्रह युद्ध में बुध विजयी माने जाएंगे और शुक्र पराजित ग्रह माने जाएंगे। अब ये जान लेते हैं कि ग्रह युद्ध में विजय और पराजित ग्रह कैसे देखा जाता है। ग्रह युद्ध को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब 2 राजा आपस में युद्ध करते हों तो उसमें से एक विजयी होता है और एक पराजित हो जाता है, तो जो ग्रह विजयी होता है वह अधिक बलवान माना जाता है और वह पराजित ग्रह को अपने अनुसार संचालित करने की शक्ति रखता है, जबकि ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह हारे हुए राजा की भांति होता है, जिसे वैदिक ज्योतिष में खल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। जब कुंडली में कोई ग्रह युद्ध में पराजित होता है, जब किसी जातक की कुंडली के अनुसार खल ग्रह की दशा या अंतर दशा प्राप्त होती है तो जातक को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक मानसिक समस्याएं जातक को पीड़ित करती है, उसके कार्यों में विलंब होता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जान लेते हैं कि ग्रह युद्ध का फल और प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। जानते हैं, आइए। ग्रह युद्ध में किसी भी ग्रह की स्थिति का आकलन करते समय उस ग्रह के युद्ध बल की गणना की जाती है। जो ग्रह युद्ध में शामिल है उन ग्रहों का स्थान बल क्या है, उनका दिग्बल कितना है और काल बल कितना है, ये सभी जानकारियां एकत्रित की जाती है। उसके बाद कोई ग्रह किस हद तक प्रभावित है और ग्रह युद्ध में विजेता है अथवा पराजित है, इसके आधार पर फल कथन किया जाता है। युद्ध में पराजित ग्रह अपनी फल देने की शक्ति को खो देते हैं और कई बार उसके शुभ फलों में कमी देखने को मिलती है। वह अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में विशेष रूप से अपने कारक तत्वों में कमी करते हुए फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में जैसे कि सर्वार्थ, चिंतामणि, जातका भरत और मंत्रेश्वर जी की फल दीपिका आदि ग्रंथों में इन सभी में खल ग्रह अर्थात ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह
के अशुभ परिणाम बताए गए हैं। इनके अनुसार उस ग्रह की दशा में व्यक्ति को विदेश भ्रमण करना पड़ सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, बुद्धि का ह्रास हो सकता है और अपने लोगों का वियोग सहना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में कमी हो सकती है। यदि ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह योग कारक ग्रह अथवा राजयोग बनाने वाले ग्रह भी हो, तब भी उसके फलों में कमी देखने को मिलता है। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रह युद्ध का फलादेश कैसे किया जाता है। ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह अर्थात खल ग्रह की दशा प्रतिकूल परिणाम देने वाली मानी जाती है। ऐसा ग्रह कुंडली के जिस भाव का स्वामी होता है उसके फलों को प्रभावित करता है और उनसे संबंधित फलों में कमी आ जाती है और खराब परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा ग्रह जिस भाव में पराजित होकर ग्रह युद्ध में पराजित हो रहा है, उस भाव के फलों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो ग्रह युद्ध में शामिल ग्रह है वो एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध रखते हैं। यदि वे एक दूसरे से के लिए मैत्रीपूर्ण है, पराजित ग्रह है, अशुभ फलों में कमी आ जाती है। लेकिन यदि वे एक दूसरे के शत्रु ग्रह है या उनके ऊपर पाप ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो यह स्थिति और भी खराब मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों में किसी भी प्रकार का संबंध हर ग्रह की फल देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो परिणाम में कमी आती है और अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का पंचमेश ग्रह युद्ध की स्थिति होकर पराजित हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि प्रेम संबंधों में सफलता या संतान को लेकर समस्या हो सकती है ऐसे जातक को। हालांकि देश काल और परिस्थिति का ध्यान दिया जाता है और जातक की किस आयु में खल ग्रह की दशा आ रही है, इसके अनुसार परिणाम बताए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विद्यार्थी के जीवन में यदि खल ग्रह की दशा आ रही है और वह उसके पंचम भाव का स्वामी है, तो उसकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है अथवा मानसिक रूप से वह कमजोर हो सकता है। यदि उससे बड़ी आयु के व्यक्ति की कुंडली में खल ग्रह की दशा आई है और उसका पंचमेश ग्रह युद्ध में पराजित है, तो उसे प्रेम संबंध में समस्या होगी। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति खल ग्रह की दशा का प्रभाव झेल रहा है और उसका पंचमेश ग्रह युद्ध में पराजित है, तो उसे संतान होने में समस्या हो सकती है अथवा संतान की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उस जातक को परेशानी में डाल सकता है। जब कोई ग्रह युद्ध होता है और उसमें कोई ग्रह पराजित हो जाता है, तो उसके जो नैसर्गिक कारक तत्व है उसमें कमी देखने को मिलती है और विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन में भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह को भोग और विलास का कारक ग्रह माना गया है। यदि यह शुक्र की ग्रह युद्ध में पराजित हो जाए, तो व्यक्ति के भोग विलास में कमी आ सकती है और अपनी दशा अंतरदशा में शुक्र ग्रह व्यक्ति को यौन रोग भी प्रदान कर सकती है। प्रकार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ग्रह युद्ध की स्थिति का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर उसका फल कथन ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी जानकारी के साथ आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। आप सभी मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।